नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टाटा ग्रुप से टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इस कंपनी के इंतजार था रिजल्ट्स का सबको, और रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों। अगर मेरे से कोई वन वर्ड में पूछे कि कैसे रहे नंबर्स, तो मैं कहूंगा खराब रहे नंबर्स। सिंपल है भैया, नंबर्स ने कर दिया है दोस्तों निराश। जी हां, टीसीएस के रिजल्ट्स कुछ खास प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखे हैं। एसेंचर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसके दमदार नंबर्स के बाद हमारी उम्मीदें थोड़ी आईटी कंपनी से बढ़ गई थी। इसीलिए आपने नोटिस भी करा कि रीसेंट डेज में आईटी स्टॉक्स भागते हुए दिखे। बट सेकंड हाफ में जो आईटी स्टॉक्स में पिटाई पड़ रही थी आज, वो दर्शा रही थी कि शायद कुछ नेगेटिव है मार्केट में आईटी को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर, जिसके चलते ऊपर से एक करेक्शन देखी गई है। अगर मैं टीसीएस का इंट्राडे चार्ट बताऊं आपको, तो करीब 12 बजे तक ऑल इज गुड। 12:16 पे 4294 का हाई लगाया और वहीं से करेक्शन हुई शुरू, और 1:30 पे 4208 के समथिंग का लो लगा स्टॉक में। इनफैक्ट एग्जैक्टली बोलो तो 4198 का लो लगा। रिकवरी आई 4227 के अराउंड बंद हो गया गिरकर स्टॉक करीब करीब आधे % की गिरावट के साथ। इन्फोसिस थोड़ा सा गिरावट को लीड कर रहा था, 0.25% की गिरावट थी। दोस्तों नंबर्स पे चलते हैं डायरेक्टली। रिजल्ट्स खराब आए हैं, मैंने आपको डायरेक्ट बता ही दिया है। अब आपके साथ चीजों को डिस्कस कर देता हूं पॉइंट टू पॉइंट टर्म्स में कि कितने खराब हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको समझते हैं। रिजल्ट्स ने निराश किया है दोस्तों, हर एक पैमाने पे अनुमान को मिस कर दिया है। सबसे पहले कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 12,040 करोड़ से घटकर 11,900 करोड़ पे रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मुनाफे में डिप आ गई है दोस्तों, जो कि बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। ये बड़ी दिक्कत का विषय लग रहा है मुझे। अनुमान जो था वो 12,400 करोड़ के मुनाफे का था, तो अनुमान से काफी नीचे रह गया है। एक तरफ बाजार अनुमान लगा के चल रहा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2% 2.5% की बढ़त आएगी, लेकिन उसके सामने गिरावट और आ गई है। 12,400 12,500 करोड़ के अनुमान था प्रॉफिट का, जिसके सामने 11,900 करोड़ का मुनाफा डेफिनेटली बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अगले पैरामीटर पे चलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू के फ्रंट पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। 62,600 करोड़ के सामने 64,200 करोड़ पे आया है। तो रेवेन्यू में जो अनुमान था एग्जैक्टली वैसा ही आता हुआ दिखा है। एस्टिमेट पे पूरा खरा उतरा है, इनलाइन है, लेकिन प्रॉफिट का आंकड़ा रह गया है खराब। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, कामकाजी मुनाफा जिसे एबिट कहते हैं हम आईटीज के लिए और बाकी कंपनीज के लिए एबिटा कहते हैं, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन नहीं होता, इसलिए केवल हम एबिट कहते हैं। तो कामकाजी मुनाफा अगर मैं बताऊं तो 15,440 करोड़ से 15,460 करोड़ पे आया है। तो नॉमिनल सी जंप जरूर है, लेकिन अनुमान तो 15,900 करोड़ का था दोस्तों। तो 500 करोड़ के करीब कम रह गया है एबिट भी, तो ये भी खराब दिख रहा है मुझे। तो टीसीएस अगेन नेगेटिव परफॉर्मेंस, एबिट पैट दोनों खराब हो गए हैं। अब आ जाता हूं मार्जिन पे दोस्तों। अगर एबिट मार्जिन की बात करूं तो 24.66% से घटकर 24.07% पे रह गए हैं। तो एबिट मार्जिन डिक्लाइन होते हुए दिखे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जहां पे अनुमान था 24.8% के समथिंग का कि बढ़कर आएंगे, उसके सामने घट गए हैं और काफी हैवीली घटते हुए दिखे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा नेगेटिव है। हाँ, कंपनी ने हालांकि डिविडेंड अनाउंस करा है अपने शेयर धारकों के लिए 10 रुपए प्रति शेयर का, बट मेरे को लगता है रिजल्ट्स काफी ज्यादा नेगेटिव है, इनके चलते नीचे जाना चाहिए टीसीएस का शेयर। थोड़ा सा कमेंट्री भी आते हुए दिख रही है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो कंपनी सेज Q2 ऑर्डर बुक एट $8.6 बिलियन। BFSI showed signs of recovery in Q2. Company says commenced campus hiring process for FY26. Company says cautious trends of last few quarter continue to play out in Q2. तो देखो कमेंट्री में ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन रिजल्ट्स काफी खराब आए हैं। तो कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन उम्मीद नेगेटिव साइड की ज्यादा है। नेगेटिव होता है तो नीचे आप गिरावट में एक्यूमुलेट और खरीदने के मौके ढूंढ सकते हैं। कहां तक जा सकता है स्टॉक, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। 4150 का एक सपोर्ट प्लेस्ड है, वो ब्रेक होगा तो मुझे लगता है ये 3920 तक विजिट कर सकता है। और अगर ये 3900 या 3950 आता है तो वहां पे आप इसको खरीदिए, एवरेज कीजिए, बाय ऑन डिप कीजिए, यही कहना चाहूंगा। बाकी अभी रिजल्ट्स तो नीचे दिख रहे हैं, वीक दिख रहे हैं, खराब दिख रहे हैं, और गिरावट की उम्मीद करता हूं मैं। शायद कल गिरना चाहिए स्टॉक, करीब
2 से 3% तो फॉल बनता है नंबर्स के बाद। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।